MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें। बामसेब के इस अधिवेशन में आकर हमें बहुत बड़ा ज्ञान मिला। जो देश के अंदर शेड्यूल कास्ट के, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के अधिकारों को छीनने का जो काम किया जा रहा है, इस अधिवेशन में आकर हमें ये मालूम हुआ कि किस प्रकार से केंद्र सरकार इस देश के संविधान के द्वारा जो मूल निवासियों को अधिकार दिए गए थे, उन अधिकारों से किस प्रकार से वंचित करने का काम किया जा रहा है। लगातार हमारे अधिकारों का हनन किया जा रहा है। निजीकरण के द्वारा जो आरक्षण छीनने का षड्यंत्र केंद्र सरकार कर रही है, उससे हमें ये मालूम हुआ इस अधिवेशन में आकर कि किस प्रकार से केंद्र सरकार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो सपने सजाए थे, इस देश के मूल निवासियों को, इस देश के आदिवासियों को मुख्य धारा में लाने के लिए ये फंडामेंटल राइट के द्वारा जो आरक्षण दिया गया था, उस अधिकारों को छीनने के लिए जिस प्रकार से सरकार काम कर रही है, आने वाले समय में अगर हमारा समाज जागृत ना हुआ तो ये एक तरह से गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ समाज नजर आएगा। क्योंकि 74 वर्ष की आज़ादी के बीच में जो समाज में जो खाई अमीरी और गरीबी के बीच में आरक्षण के द्वारा जो खाई पाटने का काम किया गया था, उस खाई को दोबारा फिर गहरा करने के लिए, इस आरक्षण को जड़ से मिटाने के लिए केंद्र सरकार आरक्षण को खत्म करने के लिए निजीकरण का हथकंडा अपना रही है, ताकि इस देश के जो मूल निवासी आगे बढ़ चढ़ कर जो पार्टिसिपेट मुख्य धारा में आने का काम कर रहे थे, वो पुनः उसी व्यवस्था में चले जाए। गुलाम बनाने की एक साजिश है। अन्यथा इस देश के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो संविधान है, वो बराबरी का हक देता है, महिलाओं को बराबरी का हक देता है। फंडामेंटल राइट जो आपके अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लेने का काम किया गया, उन सारे अधिकारों को वंचित करने के लिए एक बहुत बड़ी साजिश केंद्र सरकार कर रही है। और इस मीटिंग में आकर हमारे बहुत बड़ा ज्ञान हुआ है। और मैं ये चाहता हूँ कि ऐसा संगठन प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश के अंदर गांव-गांव तक ये संगठन फैले और अपने लोगों को ये मालूम हो कि केंद्र सरकार किस प्रकार से इस देश के मूल निवासियों के साथ खिलवाड़ कर रही है, अधिकारों का हनन कर रही है। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम।